ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन हम जैसे कि बताएं, जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो इस मोशन को क्या कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन। दो वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली, एक है सर्कुलर और एक है मोशन। मतलब क्या, सर्कल पे एक मोशन हो रहा होगा उसको क्या कर देंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का आज बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और इसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये पूरा गोल घूमा तो इसका कोई पॉइंट होगा जहां से ये पता चल रहा होगा कि ये गोल घूम रहा है। ठीक है, और मोशन है तो मोशन में हम लोग एक चीज जरूर जानते हैं कि मोशन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है। मोशन में क्या क्या होता है, बेसिक बेसिक चीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, होता है ना ये सब चीज। तो जब सर्कुलर मोशन है तब ये सब नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल रहा है। ये पूरा एक रोटेशन करने के लिए सर्कुलर मोशन, ये पूरा मोशन का रोटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक डिस्टेंस चल रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ठीक है, और ये पहुंचा क्यू तक। ठीक है, ये पी पॉइंट है और क्या पहुंचा क्यू तक, मान लो वहां पे था और वो पूछा क्यू तक। तो हम लोग को इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू एंगल क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो कितना पे था, ये थीटा डिग्री हम लोग घूमे। यहां से यहां पहुंचने के लिए इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये जो पार्ट है इसको चल रहा है। ठीक है, तो P से Q तक चल रहा है तो ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं से कहीं तक जाना। तो बेसिकली ये चला कहां से कहां तक था, P से Q तक। बट अगर इसको इस पॉइंट से देखे तो ये कैसे पूरा घूमा, ऐसे पूरा घूम रहा है। तो इसमें कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस पॉइंट से, एकदम इसके लीनियर पोजीशन पे जाए, एकदम मीन पोजीशन पे जाए तो यहीं से यहीं तक चला है, इतना ही दूर है। बट यहां से देख रहे थे एक थीटा एंगल भी बना रहा है ना। तो ये जो नॉर्मल PQ है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, जो मोशन का था, हम यहां थे हम वहां पहुंच गए, इट इज अ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे क्या हो रहा है इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये एक एंगल पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पी पॉइंट से कहां तक गया और किस एंगल पे गया, थीटा एंगल पे। तो इसको क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ओपी पॉइंट था वो कहां पहुंचा, ओक्यू पे पहुंचा, तो वहां पे क्या हुआ, इस वाले ओपी पॉइंट जब ओक्यू पे पहुंच गया तो क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, यही बात है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जान रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। मैथ्स में क्या पढ़े हैं, तो किसी भी एंगल को नापने का यूनिट क्या क्या हो सकता है, बोलो। एंगल को किस किस यूनिट में नापते हैं, सबसे पहले ये बेसिक सा सवाल, रेडियन और डिग्री में, रेडियन और डिग्री में। तो ये वाला क्लियर कर लेते हैं पोर्शन मैथ वाला। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। कभी भी किसी एंगल को नापने का दो यूनिट है। आज तक हम लोग क्या जान रहे थे, जो बायो के स्टूडेंट हो, एंगल को नापने का दो यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो डिग्री में तो बोलते हैं, उसके साथ साथ उसको किस में बोलते हैं, रेडियन में भी। और ये होता है रेडियन का साइन, किसी भी अगर चीज पे सी डाल दो उसके ऊपर तो उसको क्या कह रहे हैं, रेडियन कह रहे हैं। तो पाई रेडियन क्या है, 180 के इक्वल होता है। तो 2 पाई रेडियन कितना के इक्वल हो जाएगा, 360 के। तो रेडियन में भी लिखाता है सारा एंगल, जैसे 180 है तो उसको क्या कह रहे हैं, पाई रेडियन। 360 है तो उसको क्या कह रहे हैं, 2 पाई रेडियन। उसी 60 डिग्री रहता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलो। पाई 180 है तो 180 में 3 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60, मतलब पाई बाई 3। उसी तरह 30 के लिए पाई बाई 6, है ना। ये सब कुछ पाई, ये सब कुछ ये है, रिलेशन है पाई का डिग्री से, रेडियन का डिग्री से।
पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो उसी तरह 2 पाई रेडियन 360 होता है, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है। तो एंगल को दो भाग में, दो चीज में नापते हैं, एक तो नापते हैं डिग्री में, एक तो नापते हैं रेडियन में, ठीक है। तो ये ही जो थीटा है बेसिकली बाबू, ये मेरा क्या है, थीटा। थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कौन सा पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जिस एंगल पे बन रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे एक मैथ का कॉन्सेप्ट और लगेगा, बताते हैं क्या। फिर से देखना, मैथ में जो मैथ का स्टूडेंट है उसको ये वाला पार्ट बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ये आर, इसको आर कह दिए। सर्किल का रेडियस को क्या कहते हैं, आर रेडियस। और ये जो सर्किल से इतना पार्ट निकलता है इसको क्या कहते हैं, आर्क। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क। इसको कह दिए एस है, ठीक है। और ये पार्ट था क्या, थीटा। यही चीज बन रहा है यहां पे भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैथ्स में एक फॉर्मूला था, याद करना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या बोलता है कि आर्क बाई रेडियस है, मतलब एस बाई आर। क्या है, एस बाई आर। एस क्या लिए हैं, आर्क, और रेडियस क्या लिए हैं, आर। तो थीटा क्या बोलता है मैथ में कि थीटा जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, और ये यूनिट एंड डायमेंशन में भी हम फर्स्ट चैप्टर में जब रेडियन और स्टेडियन बता रहे थे तो तुम लोग को भी बताए होंगे, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। तो फाइनली हमको मिलता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या मिलता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर इज रेडियस और एस इज, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात किए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का बात किए। अच्छा, तो थीटा का ऐसा यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन। हम बोले ना कि रेडियन में नापते हैं, हम क्या बोले कि ये वाला थीटा किस में नापना है, रेडियन में। तो रेडियन ही उसका ऐसा यूनिट होगा। अगर डिग्री में भी दिया तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। और कौन सा रिलेशन है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, या 2 पाई 360 के इक्वल होता है। यही दोनों रिलेशन पे क्या कर लेना होगा, आपको चेंज कर लेना होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट का बात। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेसिकली ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब m0 l0 ये एक, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, आप बताओ एक चीज, ये स्केलर होगा कि वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। और ये कैसा वेक्टर होगा समझना, ये किसी एक एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर। किसी एक्सिस पर वेक्टर रोटेशन होना उसको क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्शन पता चलने के लिए पिछले क्लास में हम एक नियम बताए थे, राइट हैंड थंब रूल बताए थे ना। तो राइट हैंड थंब रूल जो है इसको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। मतलब क्या, अगर ये ऐसे मूव हो रहा है तो क्या करेंगे, अपना कुछ करना नहीं है, राइट हैंड को रखना है, इसको मूव करना है, जहां तुम्हारा थंब इशारा करे वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसे रखे, इसको जिधर की ओर ये मूव कर रहा है उधर की ओर अपना पूरा उंगली को मूव किए, फोल्ड किए, जिधर थंब इशारा किया उधर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन।
तो राइट हैंड थंब रूल क्या देगा, डायरेक्शन। और ये पूरा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, एंगुलर वेलोसिटी अब करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा रिलेशन, इसी पे एक बात करते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये यहां से चला, ऐसे गया, यहां पे पहुंचा, मतलब ये पूरा दूरी इसका जो होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पूरा दूरी का क्या होता है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस इसको कहते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और अभी देखें हम लोग क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई आर। और क्या देखें, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर्क डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा, और ये 2 पाई आर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उतारो। अच्छा, अब इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। ये तो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जैसे था उसी तरह इसका एंगुलर में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना, 180, फिर 180, तो टोटल कितना मूव किया, 360। मतलब इसका एक्चुअल थीटा क्या होगा, 2 पाई। तो 2 पाई और 2 पाई आर दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो 2 पाई कट जाएगा तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ये कुछ रिलेशन है इसका डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये भी उतार लेना, ठीक है। जिस तरह सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था और मोशन में डिस्प्लेसमेंट था, तो उसी तरह मोशन में जब पढ़ रहे थे हम लोग तो मोशन में वेलोसिटी भी था। तो यहां भी कोई वेलोसिटी होगा, जरूर, जाहिर सा बात है। तो यहां के वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और वो वाले वेलोसिटी को नॉर्मल या लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, या नॉर्मल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बोला जाता था ds बाई dt, ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते थे, हमारा क्या निकलता था, वेलोसिटी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे के लिए क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, यानी थीटा बाई टी। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किसी के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा वही क्या हो जाएगा, मेरा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और इसी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। जितना एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या हो जाएगा, मेरा एंगुलर वेलोसिटी। और यहां डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में समझ में आ रहा है, दोनों सिमिलर चल रहा है। यहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, यहां क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे सिर्फ वेलोसिटी था और यहां क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, और सिर्फ वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका तो ऐसा यूनिट हम लोग जानते थे, मीटर पर सेकंड। इसका क्या होता था, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट नहीं, रेडियन पर सेकंड। और एक बात याद रखना, रेडियन का नो डायमेंशन। तो अब इसका डायमेंशन लिखना होगा तो क्या होगा, जब रेडियन का डायमेंशन नहीं होता तो इसमें बचा क्या, सेकंड। और सेकंड कितना है, रेड सेकंड माइनस, मतलब m0 l0 t, ठीक है। ये होगा इसका डायमेंशन, क्योंकि रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं। तो जो डायमेंशनल पार्ट बचा उसका क्या किए, डायमेंशन
लिख डालें। ठीक है, यहां तक उतारो।